सभी को जय मसीह की। आज का विषय है परमेश्वर का चुनाव। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया था और आज हम जो मसीह में हैं, परमेश्वर की दया से है। हमारे बुरे कामों ने तो हमें परमेश्वर से दूर किया था, परंतु मसीह के बलिदान ने हमें परमेश्वर के नजदीक किया है। इसलिए अब हमें परमेश्वर की नजदीकी और वचन में अपने जीवन को जीना है, जिससे हम अपने चुनाव और बुलाहट को पूरा कर सके। हालेलुया। उसने मेरे गुनाहों को दूर कर दिया। ये एक प्रमाण है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। बोलो, परमेश्वर ने मुझे चुना है। आप गुनाह करते हैं और यीशु मसीह अनुग्रह करता है, इसलिए आप बच गए। आपके कर्मों से आप बचने के लायक नहीं है। देखो ऊपर बादल मिटे हुए। हालेलुया। तो लिखा है परमेश्वर ने क्लीन कर दिया आपको। कैसे कर दिया है? कैसे कर दिया है? मसीह यीशु में। हालेलुया। परमेश्वर ने इसीलिए चुना है। हो गया बच्चे पूरा? मेरे प्रियो, विश्वास योग्य बने रहे। परमेश्वर आपको निराश नहीं होने देगा। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जिसमें मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। लिखा है कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता उस व्यक्ति को खींच ना लाए। हालेलुया। सब लोग यही हैं। लिखा है कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता उसको खींच ना लाए। वो कहाँ बुला रहा है? वो किसके पास की बात कर रहा है? अपने पास। वो ये नहीं बोलता कोई चर्च नहीं आ सकता जब तक यीशु मसीह ना बुलाए। ऐसा नहीं है। हालेलुया। चर्च में जाना, प्रभु के पास जाना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। संगति सभा में जाना और परमेश्वर के नज़दीकी में रहना, प्रभु के पास जाना, ये बिल्कुल अलग बात है। संगति में कोई भी आ जाएगा। हालेलुया। यहाँ तक मैंने सुना है कि जो जन्मजात के जो विश्वासी है, कैसे हैं? जन्मजात से बोलते हम विश्वासी है, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं जाना और वो बोलते कि हमको अभी 8 साल हुई, 5 साल हुई, 10 साल हुई, इस तरह यीशु मसीह को जानते हुए हमारा उद्धार अभी हुआ है। हालेलुया। समझ आ रही बात? आमीन। तो इसलिए लिखा है मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता किसी को खींच ना ले। प्रभु के पास, परमेश्वर के पास हम हमेशा रहते हैं। वो तब रहते हैं जब हम परमेश्वर की विधि के मुताबिक जीवन जीते हैं। परमेश्वर के नियम के अनुसार जीवन जीना, परमेश्वर की हजूरी में रहना है। हालेलुया। अपनी मर्जी करना, लापरवाही करना, संसारिक जीवन जीना, दुनिया के अनुसार चलना, ये परमेश्वर के नज़दीकी वाले गुण नहीं है। ये परमेश्वर के जो नज़दीक रहने वाला व्यक्ति है, उसके फैसले अलग होंगे। उसके डिसीजन जो है अलग तरह के होंगे, वचन के अकॉर्डिंग होंगे। उसका जीवन उसके आधार पर हो, वचन के आधार पर होगा। उसकी सोच, उसका व्यवहार वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर को पहने हुए हैं। किसको पहने हुए हैं? लिखा है जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। मसीह को पहनने का मतलब है कि मसीहत में जीवन जीने का मतलब है कि मसीह का जैसा व्यवहार करना, मसीह की जैसी सोच रखना, मसीह का जैसा प्रेम करना, मसीह का जैसा जीवन। हालेलुया। जोर से बोलें। जब यीशु के जैसा जीवन हमारे उसकी तरह जीवन बनना शुरू हो जाता है तो शैतान हमसे दूर भागता है। हालेलुया। सारी परिस्थितियां जो है वो छोटी पड़ जाती है, यानी कि आपका मुकाबला वो नहीं कर सकती। आपका उसके साथ आपका जो है टकरान तो होगा, पर आप जो है स्टैंड लेंगे। आप पूर्ण रीति से उसमें जो है उसको हरा के आगे बढ़ पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में रह के आपके द्वारा ही कार्य करेगा। आमीन। यहाँ लिखा है मेरे पास तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता किसी को खींच ना लाए। हालेलुया।
लोग भी चाहते हैं कि हम भी जाएं, लोग भी चाहते हैं हम विश्वास करें, पर उनके उसमें बश की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका मन तैयार नहीं है। मन तैयार कौन करता है? परमेश्वर। बोलो परमेश्वर मन को तैयार करता है। हालेलुया, आमीन। हमारा मन जब टूटा होगा, हमारा मन जब जो है पूर्ण रीति से जो है परमेश्वर के लिए प्यासा होगा, वो कब होगा? हालेलुया, क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं आए यहाँ, हमको परमेश्वर ने बुलाया है। किसने बुलाया है? परमेश्वर। किसने बुलाया है? परमेश्वर ने बुलाया है। इसलिए लिखा है कि मेरे पास तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक प्रभु किसी को खींच ना लाए। हालेलुया। आप किसी को कितना ही फोर्स अगर करेंगे तो आपके फोर्स में वो नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आदमी के दबाव में रहना, आदमी के कहने के अनुसार काम करना गलत है। जब तक आपका मन किसी चीज़ के अगुवाई नहीं करता, जब तक आप मन से तैयार नहीं है, मन की तैयारी के बिना कोई भी काम करना ठीक नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो है हमको चुनता है, परमेश्वर हमको बुलाता है, खींचता है, लिखा है। हो गया बच्चे पूरा? आमीन, हालेलुया। हाँ, यूहन्ना 6:37 पढ़ेंगे, बैठ जाइए आप। उसका यूहन्ना 6:37। यूहन्ना 6:37। हम सोचते कि हमारे परिवार में सारे लोग इक्वल नहीं हैं। कुछ लोग प्रभु में इंटरेस्टेड है, कुछ नहीं है। ये हमारे वश में नहीं है। हालेलुया। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा। हाँ। और जो कोई मेरे पास आएगा उसको मैं कभी नहीं निकालूंगा। हालेलुया। लिखा है जो कुछ, क्या लिखा है फिर से पढ़ना? जो कुछ पिता मुझे देता है। हाँ, लिखा है जो कुछ पिता मुझे, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास लिखा है वो सब मेरे पास आएगा। और जो कोई मेरे पास आएगा, लिखा है जो भी कोई व्यक्ति मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना उसको मैं कभी परमेश्वर आपको कभी नहीं निकालेगा। आदमी आपको अपनी लाइफ से निकाल सकता है, आदमी आपको अपने घर से निकाल सकता है, आदमी आपको अपने जो है साथ से निकाल सकता है, परंतु परमेश्वर का वादा है वो आपको कभी निकालेगा, पर मौका देगा सुधार करने का। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है मैं वो जो है उसे कभी नहीं निकालूंगा जो मेरे पास आएगा। आमीन। तो आपका परमेश्वर चाहता है कि आप हमेशा उसके पास रहें। हालेलुया। हाँ, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 1 से हम 14 तक पढ़ेंगे। इफिसियों 1 अध्याय जल्दी जल्दी। 1 से 14 तक है, 1 अध्याय का 1 से 14। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। हाँ, किसकी इच्छा से है? पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का जो प्रेरित है। आगे। उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। हाँ। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हाँ, सब प्रकार की आत्मिक आशीष परमेश्वर ने दी है। आगे। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। कब चुना उसने? कब चुना आपको? जब संसार भी नहीं बना था तब आपका चुनाव किया है परमेश्वर ने। आत्मिक क्षेत्र में, आप शरीर में तो थे नहीं। हालेलुया। आगे। कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। हाँ, लिखा है उसके निकट प्रेम में कैसे रहे? पवित्र। प्रेम में कैसे रहे? प्रेम में कैसे रहे? पवित्र किसको बोलते हैं? जो धोखाधड़ी न करे, प्रेम में झूठ ना बोले, प्रेम में जो है प्रेम की आड़ में किसी का शोषण न करे, प्रेम की आड़ में जो है किसी भी तरह का जो है लालच ना करे। प्रेम जो है, प्रेम में लिखा है पवित्र। प्रेम में कैसा? प्रेम में पक्षपात ना हो, प्रेम में जो किसी भी तरह का दूसरे के लिए हानि का कारण ना बने।
प्रेम में पवित्र। प्रेम तो बहुत प्रकार का है जी, हालेलुया। वैसे प्रभु का प्रेम एक ही प्रकार का है, पर दुनियावी जो प्रेम है वैसे वो प्रेम होता नहीं है, हालेलुया। उसमें स्वार्थ होता है। प्रेम का एक नाम दिया जाता है ताकि उसका स्वार्थ पूरा किया जाए। प्रेम की आड़ में आज लोग जो है एक दूसरे की बर्बादी का कारण बने हुए हैं, पर ऐसा नहीं। बाइबल में लिखा है प्रेम में पवित्र। प्रेम में कैसा होना है? प्रेम में कैसा होना है? पर प्रेम ऐसा नहीं होता कि वो एक से होता है। प्रेम प्रेम है, वो सबके लिए। किसके लिए है? हालेलुया, आमीन। आगे, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया है। हाँ, अपनी इच्छा के भली अभिप्राय के अनुसार हमें पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो। हाँ, यीशु मसीह के लिए हम कैसे हैं? यीशु मसीह के द्वारा। हाँ, यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो। हाँ, आगे, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, और उसी में उसके परमेश्वर की महिमा के स्तुति के कारण बने। कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया है। उसने हमको अच्छे अभिप्राय से चुना है, बुलाया है अच्छे कामों के लिए। आगे, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। क्या लगी तुम पर? क्या लगी तुम पर? किसकी छाप लगी? अब क्या आप क्या सोचते हैं? आप ऐसे बच गए? ऐसे नहीं है, आपके ऊपर मोहर लगी है। क्या लगी है? क्या लगी है? मोहर समझते हैं? छाप, हालेलुया। नोट के ऊपर जो है गवर्नर की मोहर होती है। नोट कितना भी पुराना हो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हाँ जी, नया नोट पुराने नोट से ज़्यादा वैल्यू रखता है क्या? हालेलुया। आपको मोहर लगी है इसलिए आपकी वैल्यू है। यहाँ लिखा है पवित्र आत्मा की छाप लगी है इसलिए आप सुरक्षित है। हालेलुया। शैतान आपकी मोहर को पढ़ता है इसलिए आपका पीछा नहीं करता हो। पर हाँ, कई बार आप खुद इन्वॉल्व हो जाते होगे। हालेलुया। और क्या लिखा आगे पढ़ना? वह उसके मोल लिए हो के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयान है। हाँ, उसने जो हमको मोल लिया है उसकी मिरास का जो है हम जो है क्या है? बयान है। बयान है कि उसकी महिमा की बयाना। स्तुति हो। बयाना की बयाना 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 है। हाँ, आगे, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। उसकी महिमा की स्तुति हो गया पूरा। किसने चुना है? किसने चुना है हमको? किसने चुना है? हम खुद आए क्या? बाइबल बताती है कि हमारा पूरा रिकॉर्ड है परमेश्वर के पास। पहले से उसने हमको जो है चुना है। पहले से उसने हमको जो है उत्पत्ति से भी पहले उसने हमको चुना है मसीह यीशु में। हम पर मोहर लगाई है, छाप लगाई है। ये हमारी मर्जी नहीं है। मैं परमेश्वर से भाग नहीं सकता। मैंने बहुत कोशिश कई बार भागने की प्रभु माफ़ करे। हालेलुया। जिस भी रास्ते में भागा यीशु से सामना हुआ, वहाँ वही खड़ा रहा। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। आप लोग प्रभु से नहीं भाग सकते, दुनिया वालों से भाग सकते आराम से। हालेलुया, आमीन। इसलिए जो है इस बात को समझिए। भजन संहिता अध्याय 103 का 12 पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 का 12 वचन।
उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, हाँ, उदयाचल अस्ताचल से जितना दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया उसने है। हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। हमारे जो गुनाह थे, हमारे जो पाप थे, लिखा है कि उसको बहुत दूर कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। इसलिए हम जीवित है, इसलिए हम सुरक्षित है, इसलिए हम जो है आज प्रभु में हैं। अचानक नहीं हो गए हम लोग। हम कई बार बाहरी दुनिया के लोगों को देखते हैं, दुनिया के जो लोग हैं उनका चुनाव अभी नहीं है। हालेलुया। वो चुने हुए, जिस दिन उनका चुनाव हो जाएगा, जिस दिन उनकी बुलाहट हो जाएगी, उस दिन वो आपकी जगह में होंगे। हालेलुया। पर हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर ने बचाया है, चुना गया, हमको मुहर लगाई गई है। हालेलुया। समझ आ रही बात? इसलिए हम अचानक प्रभु में नहीं है। दुनिया के लोगों की तरह अपने जीवन को मत जो है बर्बाद करें। मेरे हिसाब से मेरी तो वैलिडिटी खत्म हो गई थी। आज मुझे परमेश्वर ने जो है उसके अनुग्रह में जो है 24 साल मिला है। कितना मिला है? और मैं जानता हूँ किससे भी ज़्यादा जो उम्र उसने मेरी बढ़ाई है। मैं 24 साल पहले मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह जो है जीने की उम्मीदें ख़त्म कर चुका था। मेरे अंदर नहीं थी उम्मीद कि मैं जीऊँगा। ये चीज़ें तो दिमाग में थी नहीं। हालेलुया। मैं भी कभी जो है लोगों के बीच प्रचार करूँगा, या कभी मैं भी सिर उठा के जीऊँगा, या मुझे भी कभी कोई लोग जानेंगे, या हालेलुया, या मेरा भी कुछ समाज में कोई महत्व होगा, ऐसा कुछ भी। सिर्फ इतना था कि अगर मैं सांस भी ले लेता हूँ कुछ समय के लिए शांति से, तो वो चीज़ भी नहीं मिल रही थी। मेरे लिए एक घंटा काटना जो मुश्किल हो गया था, 1 घंटा, मुझे लिए 5 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लग जाता था। ये मेरी अपनी बात है। परमेश्वर ने मुझे जब छुड़ाया, हालेलुया, मुझे जीवन दिया, वो 24 साल पहले की बात है। आज 24 साल मुझे किसने दिए? किसने दिए हैं? मैं तो मानता हूँ प्रभु ने दिए हैं, मैं तभी जिंदा हूँ। अगर प्रभु 24 साल मुझे प्रभु ने दिए तो बहुत है। ये उस दिन 24 मिनट जो है मैं जी नहीं पा रहा था। 24 मैं सोचता था कि 5 मिनट में क्यों सांस लूँ, अभी मौत आ जाती और मर जाता, क्योंकि असहनीय पीड़ा थी मेरे जीवन में, मेरे शरीर में। ये सच्चाई है, प्रभु जानता है। एक मिनट मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हालेलुया, आमीन। तो अगर आपके ऊपर उतना बड़ा संकट नहीं आया तो बिना संकट के समझ जाइए ना। जरूरी क्या है कि उसी कंडीशन में आप भी जाए। हालेलुया। ये मेरे साथ हुआ है, और इसलिए प्रभु ने मुझे बचाया है, और परमेश्वर ने जो है छाप लगाई। प्रभु में जीना है। किस में जीना है? किस में जीना है? प्रभु में कैसे जिएंगे? प्रभु में जो जीवन स्टाइल है ना, जो जीने का जो है लाइफ स्टाइल है, वो संसारिक नहीं है। वो संसारिक बिल्कुल नहीं है। जब वो औरत मर्द से शादी करती है तो उसके बाद वो मर्द की खुशी के लिए, मर्द की उसके क्या कहते हैं, अपने पति के जो है आगे के अनुसार चलती है, कोशिश करती है चलने के लिए। करती है कि नहीं? हमारी शादी प्रभु से तय है। बोलो, मेरी शादी प्रभु से तय है। ये शारीरिक शादी नहीं है, बाइबल के मुताबिक आत्मिक शादी की बात हो रही है। आमीन, हालेलुया। तो जिस दिन औरत जो है पति से भटक जाए, पूरी दुनिया में चले जाए, उसके बाद दुख उठाने के सिवाय कुछ भी नहीं जिंदगी में नहीं रहता। ऐसा होता है कि नहीं? हालेलुया। तो इसलिए जो है, जब तक पति के साथ जुड़ी है, सो जैसा मर्जी है, नाम तो है ना कि पति है। आमीन। तो अच्छी बात है, जुड़े रहना चाहिए। तो जब तक हमारा दूल्हा, मेरा दूल्हा, आप सबका दूल्हा यीशु मसीह, जब तक हम दुल्हन है बने हुए दूल्हे की, तो तब तक हम जो है, बोलो सुरक्षित है। बोलो सुरक्षित है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए जो है क्या लिखा है, फिर से पढ़ना। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। हाँ, लिखा है हमारे जो गुनाहों को उतना ही दूर कर दिया है। और हो गया पूरा। आमीन। बैठ जाइए। यशायाह की पुस्तक 44 का 22 पढ़ेंगे। यशायाह, उसने हमारे गुनाह दूर कर दिए, उसने हम पर छाप लगा दी,
उसने हमको सृष्टि से के उत्पन्न होने से पहले चुन लिया। ये सारे प्रमाण हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। ये सारे प्रमाण क्या है कि परमेश्वर ने आपको, बोलो परमेश्वर ने मुझे चुना है। बोलो परमेश्वर ने मुझे चुना है। उसने मुझ पर छाप लगाई, पवित्र आत्मा की छाप। उसने मुझे सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले चुन लिया, मसीह यीशु में। हालेलुया। उसने मेरे गुनाहों को दूर कर दिया। बाइबल लिखा है नहीं, ये एक प्रमाण है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। बोलो परमेश्वर ने मुझे चुना है। ये क्या था बहाना? मैं बीमार हो गया और मैं प्रभु के पास, मैं कहूँ ना तो प्रभु के पास जाना, मैं बीमारी में मर सकता था। हालेलुया। ये परमेश्वर का चुनाव था। अब बीमारी इसलिए आई ताकि मैं प्रभु को जानूं। अगर वो आती नहीं तो मेरे जैसा बदमाश आदमी प्रभु को कहाँ जानता? मैं तो आदमी को नहीं जानता था। हालेलुया। ये सच्चाई है। आमीन। तो इसलिए प्रभु का अनुग्रह हुआ और परमेश्वर ने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, चुना, और आप सबके ऊपर भी उसका अनुग्रह है। और बाइबल इस बात का प्रमाण देती है कि परमेश्वर ने आप पर छाप लगाई, आपको चुना है और आपको जो है आपके गुनाह दूर किए। इसलिए आज हम प्रभु में। आगे पढ़िए बच्चे। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। अब देखिए, हम तो बचने के लायक ही नहीं थे। लिखा है तेरे अपराधों को जो है क्या कर दिया है? काली घटा के समान और पापों को बादल के समान मिटा दिया है। देखो ऊपर बादल मिटे हुए। हालेलुया। तो लिखा है परमेश्वर ने क्लीन कर दिया आपको। कैसे कर दिया है? कैसे कर दिया है? मसीह यीशु में। आप गुनाह करते हैं और यीशु मसीह अनुग्रह करता है, इसलिए आप बच गए। आपके कर्मों से आप बचने के लायक नहीं हैं। मेरे कर्मों से मैं बचने के लायक बिल्कुल नहीं हूँ। कोई भी पवित्र, कोई भी भलाई को खोजने वाला, कोई भी परमेश्वर को नहीं खोजता। सारे लोग जो है स्वार्थ के खोज में, काय की खोज में है। इसलिए लिखा है हालेलुया कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसने जो हमारे पापों को, अपराधों को मिटा दिया, इसीलिए आप और मैं बचे हुए हैं। आमीन। हालेलुया। कल शाम को हमारे थे ज्वाला जी से, तो एक गाड़ी वाला इतना स्पीड में आगे, मेरे पास जगह भी नहीं और पूरे परे से आगे ओवरटेक करके, और रुका नहीं एकदम मोड़ के साथ। और मुझे लगा कि प्रभु, वो गाड़ी मैंने कैसे बाहर कटी और उसका टायर कितना रोड पे था, किस रफ्तार से हमारी गाड़ी गई। बाद में मैंने अपनी मिसेस को थोड़ा ही बोला, मैं कहा बच गया, अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि परे वाला क्या कर दे कब, उसके तेरे तो दिन पूरे होने हैं। हालेलुया। तो दूसरे को अपने साथ जो है हाँ ले डूबते हैं लोग। तो ये प्रभु की दया है। आमीन। क्योंकि बाहर वो रोड भी बिल्कुल ऐसा नहीं था कि आगे को कुछ, वो जो मेटल होता है वो मेटल के साथ ही सीधा नीचे गया हो। तो रोड की आजकल हालतें ख़राब है। वो इतना बाहर था मेटल, ज़मीन शायद उससे अंदर हुई होगी, उस पर वो गया पार, क्या नाम, टायर। वो भी अचानक कितना काटा गया, कितना नहीं, हड़बड़ी में। बहुत सारे हादसे से परमेश्वर ने बचाया है, बहुत जगह। हालेलुया। ठीक है। जिसने जाना उसके लिए बहाना, जिसने जाना उसके लिए बहाना। हालेलुया। काल ना पख दो ब्याड़ अपनी भाषा में। ठीक है। तो इसलिए जो है परमेश्वर की दया हम पर है। मैं तो मानता हूँ जिस दिन आप समझ जाएंगे, हालेलुया, तो आप परमेश्वर का ही धन्यवाद करेंगे। लोगों से कुछ नहीं मिलने वाला। जिनकी ज़्यादा भलाई करेंगे उनसे ज़्यादा गाली सुनेंगे, ये मैंने पाया है। हालेलुया। ये सच्चाई है। आमीन। पर फिर भी भलाई करना नहीं छोड़ना है। भलाई करना, गाली देना उनका काम है, अच्छा करना हमारा काम है। अपने लक्ष्य से हटना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसीलिए चुना है। हो गया बच्चे पूरा? आप करिए पूरा करो। मेरी ओर फिर लौटा, लिखा मेरी ओर फिर लौटा जा, और क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे किसकी और लौटा जा? मेरी ओर। यीशु कहता मेरी ओर लौटा जा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है।
मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मेरी ओर लौट आ जा। अब होता अगर किसी को जेल से बाहर कर दिया, जज साहब ने उसको जो है बाहर कर दिया और उसके बाद जो है आदमी उसी काम में चला जाए जिसके कारण वो अंदर गया था, तो क्या होगा उसके बाद? हालेलुया। तो जब एक बार छूट गया आदमी तो अच्छा है कि उसके बाद जो है उन चीज़ों से बचे। आमीन। पर लोगों का शौक़ ही संसार में मैंने देखा है, वो अच्छी बात नहीं है। मीका की पुस्तक अध्याय 7 का 18 से 19 वचन है। मीका, और ये पुस्तक थोड़ा मिल गई किसी को तो अच्छी बात है, ये मिलती बहुत कम है, छोटी पुस्तक है। शाबाश, जल्दी जल्दी। मीका, हाँ जी, मीका 7 का 18 से 19 वचन। आपने पढ़ लिया एक बारी? शाबाश शाबाश, जल्दी 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 पढ़िए। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है, लिखा तेरे सम्मान ऐसा परमेश्वर कहाँ है, जो अधर्म को क्षमा करे, जो अधर्म को माफ करे और अपने नीच भाग के बचे हुए के अपराधों को ढांप दे। अपने नीच भाग के बचे अपराधों को ढांप दे। तेरा जैसा परमेश्वर कहाँ है? तेरे जैसा परमेश्वर जो क्या कर दे? गुनाह को माफ कर दे। क्या कर दे? क्या कर दे? कोई नहीं करता यीशु के सिवाय गुनाहों को माफ। हालेलुया। आज तक मैंने सुना नहीं कि किसी ने जो है माफ किया हो किसी को। और यीशु ही माफ करने वाला है। बोलो, यीशु माफ करने वाला है। उसके पास दया है, यीशु के पास क्षमा है। हालेलुया, आमीन। ऐसा तेरे जैसा परमेश्वर कहाँ है? फिर से पढ़ी, क्या लिखा है? तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है, तेरा जैसा ऐसा परमेश्वर कहाँ है, जो अधर्म को क्षमा करे, जो अधर्म को माफ करे, क्षमा करे, और अपने नीच भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे। अपने नीच भाग के बच्चों के जो अपराध है उनको ढांप दे। पूरा आदमी को जो है फ्री कर दे। बैठ जाइए। हाँ जी, थोड़ा रह गया। हाँ, वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता। लिखा है परमेश्वर सदा अपने क्रोध को बनाकर नहीं रखता। परमेश्वर सदा अपने गुस्से को बनाकर नहीं रखता। परमेश्वर गुस्से को नहीं बनाए रखता। इसलिए ये मत करे कि भाई परमेश्वर तो गुस्से को नहीं बनाए रखता। पर गुस्से को बनाए नहीं रखता, पर जब वो गुस्सा करता है ना तब वो डंडे भी लगाता है। हालेलुया, आमीन। हो गया। क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है, क्योंकि परमेश्वर करुणा से प्रीति रखता है, वह फिर हम पर दया करेगा, फिर हम पर दया करेगा, और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। हाँ, तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में ढाल देगा। आमीन। तो आपका परमेश्वर आपके लिए हमेशा अनुग्रहकारी है। हालेलुया। इसलिए उसका आदर करें, उससे डरें। अनुग्रह उसने कर दिया। बाइबल लिखे कि सच्चाई की पहचान करने के बाद भी अगर जानबूझकर हम बार बार जो है गुनाह करते हैं, हालेलुया, तो पनिशमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? सज़ा। और पश्चाताप करें जब भी गुनाह, जो भी गुनाह आपको स्मरण आता है, माफ़ी मांगे प्रभु से। बैठ जाइए। पहला यूना 1 का 9 से 10। जल्दी पढ़े। यदि हम अपने पापों को मान लें, लिखा है यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, वो हमारे पापों को माफ करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, हमको सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी विश्वास योग्य धर्मी है। लोग अपने गुनाह ही नहीं मानते जी। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने गुनाह नहीं मानते। हाँ, इतना ज़रूर बोलते हैं हम पापी ऐसा ज़रूर बोलते हैं। पर जहाँ पर जो है इलिगेशन लगाने की बात आती है, जहाँ सच्चाई बोलने की बात आती है,
जहाँ झगड़े की और जो अरे परे की जो है मतभेद की बातें आती है, वहाँ कोई गुनाह मानने को तैयार है। इन्हीं बोलो पहले तय बोलो मुझे तब इन्हीं बोलो पहले तथा ऐसी वैसे क्या बोलो। क्वेश्चन ये भी तो उठता है, तो चुप भी तो हो सकता था, बदल के भी तो बोल सकता था, माफी तो कर सकता था। हालेलुया। पहले जिसने भी बोला है, पर अगर बराबर बोला है तो बराबर के गुनाहगार हैं। आमीन आमीन। ऐसा नहीं है। हालेलुया। इसलिए लिखा है जो अपने अपराध को मान ले, जो अपने अपराध को विश्वासी होने का मतलब, अगर आपके साथ किसी के साथ आपका कोई प्रॉब्लम चला है तो आप ये देखना उसने तो ये बोला पर आपने क्या बोला। आदमी अपनी बात याद नहीं रखेगा। उसने बोला, ठीक है जी उसने बोला, पर तुमने क्या बोला बराबर सोचो ना। अगर उसने बोला तो तुमने क्या बोला। तुम कौन से वहाँ पर जो चुप हुए थे, गुड़ खा के बैठे थे। हाँ जी, नहीं मानते लोग। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद। मैं हमेशा अपने को खोजता हूँ, उसने ये बोला पर मैंने क्या बोला। हालेलुया। अगर मुझे लगता है कि मैंने उससे ज़्यादा बोला या जो है मैंने जो भी बोला चाहे कम भी बोला, मैं हमेशा माफ़ी मांगने के लिए जो है तैयार रहता हूँ। चाहे पहले उसने भी बोला, कोई बात नहीं, बोला तो बोला। हालेलुया। ये बोलने वाली बात नहीं है, बहुत सारी दूसरी भी गलतियाँ आदमी से होती है, मान लेनी चाहिए। हालेलुया। क्या करनी चाहिए। मान लेंगे तो आप छूट गए, नहीं माने तो आप फंस गए। हालेलुया। मान लिया तो छूट गए। मानने में क्या जाता है, लोग जाना कहा बोल ले अड़ती हूँ देती हूँ गते टाइम ताल बोलना रहो, वो अपने काम में नहीं बिजी। बोल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। हालेलुया। आदमी ऐसा ही बोलेगा जैसे उसकी समझ है। अगर उसकी समझ सही है तो बोलेगा ठीक है भाई, अगर वो गलत है तो हमेशा गलत बोलेगा। अब गलत आदमी के चक्कर में हम थोड़ी अपने आप को कर सकते हैं गुनाह, उसमें क्या नाम माफ़ी ना मांगे या गुनाह ना माने। हालेलुया। जोर से बोले। हो गया पूरा। हम बैठ जाइए। सेकंड लास्ट वचन जल्दी पढ़े। सेकंड लास्ट वचन इफिसियों की पुस्तक 4 का 30 से 32 वचन। सेकंड लास्ट वचन है, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लिखा पढ़ा है तो कोई आगे आ जाए। अच्छा मिला ही नहीं है, जिसके पास मिला है उठ नहीं रहे, जिसके पास जो है जो उठने वाले हैं उनको मिला नहीं। आ जाइए अनीता जल्दी, शाबाश। सेकंड लास्ट वचन इफिसियों 4 30 से 32 वचन। इधर से आ जाओ। देखो लास्ट वचन है कुलूसियों, खोल के रखो। कुलूसियों 2 का 13 से 15 तक है। कुलूसियों अध्याय 2 13 से 15। अभी हम पढ़ रहे हैं इफिसियों 4 30 से 32 वचन। पढ़ लिए, पढ़ लो जी। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित, यहाँ लिखा है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जिसने तुम पर छुटकारे के दिन के लिए क्या लगाई है। क्या लगाई है। बोलो मुझ पर छाप लगी है। जब लड़की की मांगनी होती तो क्या होता है। क्या होता है जी, क्या होता है। सगाई होती है ना, उसमें उसका जो है कुछ निशान लगता है। निशान क्या होगा, वो चाहे मुंदी हो, तिलकी हो, कुछ भी हो। हालेलुया। वो लगता है कि वो इसका हो गया, वो इसकी अपने ही घर में शादी नहीं हुई पर सगाई हो गई। हालेलुया। उसके बाद उसको स्ट्रिक्टली रहना है। फिर उसके पुराने दोस्त, पुरानी संगत, जो पति को पसंद नहीं वो चीज़ें, पति तो नहीं है ना अभी मंगेतर है। हालेलुया। तो कहने का मतलब होता है कि छाप लग गई। क्या लग गई। क्या लग गई। आप पर छाप लग चुकी है स्वर्ग के लिए। आप सबको स्वर्ग के लिए चुना गया, मुझ पर छाप लगी है। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य में वैलिड है, अनवैलिड नहीं है। प्रभु ने हमको चुना है। आमीन। आप विशेष लोग हैं। कैसे लोग हैं। अगर आप पैसे को, अगर आप रुपए को जो है 100 का नोट जो है डुप्लीकेट नोट में डाल दोगे, हालेलुया, तो वैल्यू किसकी होगी। असली नोट की कि डुप्लीकेट।
हाँ जी, एक दूसरे नोट भी होते हैं ना बनाए वो बच्चों के, वो खेलने के लिए, सेम होता है ऐसे ही, पर छाप लगी है, उस पर गवर्नर की साइन नहीं होती, होती है। हालेलुया। इसलिए आप विशेष हो, चुने गए हो, ध्यान रखिए। आगे हो गया पूरा। सब प्रकार की कड़वाहट और लिखा है सारे प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध सब प्रकार की कड़वाहट ले मेरे मोनांदी पूरू न बोली दो। हैं? हालेलुया। सब प्रकार की कड़वाहट लिखा है, उसको छोड़ दो। आगे और कलह, झगड़े की भावना, निंदा करने की भावना, निंदा करने की आदत, दोष लगाने की आदत छोड़ दो। ये तुम्हारा काम नहीं है। कौन कैसा है कौन नहीं है खुद भुगतेगा। अपने को देखो तुम कैसे हो, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग जाना है। दूसरा जाए ना जाए ठेकेदारी हमारी नहीं है, उसकी खुद की है, और परमेश्वर चाहे उसे माफ़ करे। हालेलुया। समझ आ रही बात? और क्या लिखा है आगे? सब बैर भाव में, हाँ लिखा है सब बैर भाव, दुश्मनी, झगड़े, क्रोध, विरोध, ये सारी चीज़ें हटा के थोड़ा सा एक नॉर्मल इंसान होकर परमेश्वर की आज्ञाकारी बनकर एक समानता की दृष्टि में देखना। मैं भी गुनाह कर सकता हूँ यार, मेरी भी गलती हो सकती है। हालेलुया। दूसरा भी तो मेरी तरह ही है, वो भी इंसान है, उसके पास हार्ट है, उसके पास भी शरीर है, उसको भी दर्द होता है। तो क्या हो गया बड़ा? माफ़ करने में क्या जाता है? हालेलुया। पर बातें को मान ले। क्या बात है वो? अगर वो मान ले, ना भी माने तो कोई बात नहीं, दिल में किसी के लिए नहीं रखना है। वो ना माने तो उसकी प्रॉब्लम है। ये हमारा मसीहत होने का जो है हमारे पास प्रमाण होना चाहिए। हम क्या करते हैं दुनिया के लोगों की तरह जिदबाजी, तो स्वर्ग नहीं जाएंगे। परमेश्वर जो है जिदखोरों को पसंद नहीं करता। हालेलुया। हो गया? हाँ जी। एक दूसरे पर कृपालु और लिखा है एक दूसरे के ऊपर दया करो, कृपा करो, दया करो एक दूसरे पे। आगे और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध जैसे परमेश्वर ने मसीह यीशु में तुम्हारे जो अपराध माफ़ कर दिए, तुम्हारे जो गुनाह माफ़ कर दिए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा वैसे तुम भी एक दूसरे के सर फाड़ दो। ऐसा लिखा है। वैसे तुम एक दूसरे को माफ़ कर दो। बोलो माफ़ कर दो। देखिए माफ़ करने की शक्ति जिसके अंदर है ना, उसके अंदर यीशु मसीह है। बोलो जिसके अंदर माफ़ी है उसके अंदर यीशु मसीह है। जिसके अंदर माफ़ी नहीं है उसके अंदर यीशु नहीं है, क्योंकि यीशु के बिना आदमी माफ़ नहीं कर सकता। यीशु के बिना आदमी माफ़ आई बात समझ? क्योंकि क्षमा करने वाला केवल यीशु है। सजा देने वाले तो बहुत है, पर माफ़ करने वाला क्या यीशु आपके अंदर है? चेक कीजिए क्या यीशु आपके अंदर है तो आप माफ़ करके दिखाएंगे।